Children, how are you? I hope you are so fine. Today I teach you English subject lesson number 3 exploring advertising standard 7th. यहाँ पर एडवर्टाइजिंग यानी आपको पता ही होगा, एडवर्टाइजिंग टीवी में पर भी हम देखते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के एडवर्टाइज होते हैं, क्योंकि वो एडवर्टाइज इसलिए किया जाता है ताकि उनका ब्रांड लोगों के सामने आए और बिके और उसका यूज़ हो। तो इसीलिए हमको अलग अलग प्रोडक्ट के एडवर्टाइज टीवी पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ एक लेसन है जो एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया जाता है, तो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट टू बी स्टार्टेड। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। मैं अपने चिल्ड्रंस को बोलती हूँ कि जितना बन एडवर्टाइजिंग से दूर रहे, बिकॉज आई वुड लाइक टू दैम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वे पीपल ट्राई टू सेल्स दैम थिंग्स। और हम देखते हैं ऐड तो बहुत सारी होती है, जैसे आप सोप ले लो, साबुन ले लो, या फिर शैम्पू ले लो, डिटर्जेंट ले लो, कितने हर तरीके के डिटर्जेंट आते हैं और लोगों को भी पता नहीं कौन सा हमें यूज़ करना है कौन सा नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं और हर एक के पीछे एक चीज़ होती है। जो हम आज टीवी पर हम जो ऐड देखते हैं तो हमारा मन नई चीज़ में भी ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इसलिए बच्चों को इस चीज़ से बचाया जाने के लिए, अलर्ट करने के लिए कहते हैं कि ज़्यादातर एडवर्टाइज मत देखा कीजिए। सो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वांट यू ट्रस्ट एंड नॉट रियली योर फ्रेंड्स। बोले जिस पे विश्वास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हारे एक अच्छे दोस्त हों। रिसर्च हैव लॉन्ग स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ एड ऑन चिल्ड्रन। और जो रिसर्च हुआ था कि ये रिसर्च पे ये स्टडी किया गया कि किस तरह से जो ऐड है बच्चों पे कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। स्टडीज़ शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स, और जैसे कि एडवर्टाइज आते हैं सिगरेट से लेके अल्कोहल, डज हेल्प पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टूवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर्स, बट इट ऑल्सो शो दैट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एट एडवर्टाइज यूज़ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। अगर एडवर्टाइज़ नहीं देखेंगे टीवी पे तो आजकल मोबाइल में जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के हिसाब से बच्चे बहुत सारी जानकारी पा लेते हैं, एंड जितना ही वो चीज़ अच्छी है उतना भी वो ख़राब भी है। सो फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो राइजेज इश्यूज़, और फूड में भी एडवर्टाइज आते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी आती है ऐड में। तो चिल्ड्रन लोग देखते हैं ऐड को, फूड देखते हैं ऐड में, तो टेलीविज़न हो, चाहे कोई वेबसाइट में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो। तो मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर गेम्स ऑनलाइन, और कुछ गेम्स भी ऑनलाइन आते हैं जो बच्चे अभी आजकल खेल रहे हैं पढ़ाई को छोड़कर। एंड दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन दैट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइज टू प्रमोट प्रोडक्ट। तो इस तरह से उनको प्रमोशन मिलता है, तो उनका प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए वो लोग इस तरह से गेम भी डालते हैं। बच्चे उसे प्ले स्टोर्स में जाके डाउनलोड करके गेम खेलते हैं, या तो फिर ऑनलाइन भी गेम खेलते हैं। So on what are these food ads selling to childrens, and according to one study the top 4 प्रोडक्ट आर फास्ट फूड। सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे 4 प्रोडक्ट है, वो है एक तो फास्ट फूड और शुगर्ड सीरीज़ और शुगर ड्रिंक्स एंड कैंडीज़। तो डॉक्टर थॉमस रिबिसन जो है प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, एंड डॉक्टर ल्यूकी पैकवर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, एंड हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी। वो चाइल्ड लोगों के ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं, एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम इन एक्सपेरिमेंट। वो लोग ने एक एक्सपेरिमेंट की थी कि वीर पर स्कूलर ही टोल्ड मी वी हैव फाउंड दैट इवन 32 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। यानी कि एक बच्चे को मतलब उसका कैन चेंज अ चाइल्ड को बदल देता है। खाली 30 सेकेंड के एडवर्टाइज अगर हो कोई भी न्यू प्रोडक्ट का, तो बच्चे का दिमाग तुरंत ही चेंज होता है वो प्रोडक्ट को लेकर के। सो इन वन स्टडी, और एक दूसरी स्टडी की तो उन्होंने डॉक्टर रेबिसन ने ये भी देखा कि ब्रांड का इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है। कम से कम बच्चा ब्रांडेड बाय गिविंग 3 to 5 years old and 2 portion of identically food and one set out on a मैकडोनल्ड रैपर। मैकडोनल्ड तो आजकल पता ही फेमस है, तो ये सब बच्चों को ये फूड सारे देखते हैं तो ये आकर्षित होते हैं उस तरफ से। सो द चिल्ड्रन व्हेन आस्क्ड टू पुट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर, बच्चे लोग को ज़्यादातर टेस्टी फूड ज़्यादा पसंद आते हैं। और डॉक्टर रॉबिन्सन का ये भी कहना है कि नो मैटर व्हाट फूड विल बी लेड आउट ऑन द वेपर, अगर वो वेपर में पैक्ड है तो कोई बात नहीं है, बच्चों का उसमें नुकसान नहीं है। एंड ओवरवेलमिंग फॉर हैमबर्गर्स एंड फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरोट, मिल्क, जूस इन अ कप, एंड किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड वेपर एज टेस्टिंग बेटर। तो ये सब रखने के बाद भी उसके दिमाग में ये घूमता है क्योंकि नहीं, मैकडोनल्ड से तो कोई अच्छा चीज़ है ही नहीं, यानी वो उनके दिमाग में फिट हो गई है वो प्रोडक्ट। सो फिर उसके बाद ये तो 3 से 5 साल की उम्र में ये चीज़ रहता है, और जब बच्चा 7 से 8 साल में हो जाता है तब उन लोग ने तब का एज रिसर्च किया कि उसमें बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है।
रिसर्च से दैट चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, उनको पता नहीं होता कि एडवर्टाइजिंग सही है कि गलत है. सो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू प्रिस्यूड दैम. व्हाट कैन पेरेंट्स डू, तो उसमें पेरेंट्स क्या करेंगे. चिल्ड्रन आर गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट. With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time and the number of messages the children take in and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet. ये ध्यान रखो कि बच्चे टीवी में क्या देख रहे हैं और इंटरनेट में क्या देख रहे हैं, तो वो हमको पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें करनी होगी, ध्यान रखना होगा. एंड बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर रिबेंसन व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पर डॉक्टर के रिबेंसन का ये कहना है कि अगर कोई बच्चा जो कुछ मांगता है आपसे, तो पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, उसको तुरंत ही आप उसको ला के मत दीजिए. सबसे बड़ी गलती तो ये होती है माँ बाप की कि बच्चा कोई भी चीज़ मांगता है उसको तुरंत ही ला के देते हो, वो नहीं करना है अपन को. एंड दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज, उसको वहाँ से बोलो कि आप उसको ऐसा बोलो कि उसकी हेल्प करनी, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो चुकी हो दिमाग, क्योंकि उसने उसमें टीवी में या फिर एडवर्टाइज में देख ली होती है और तुरंत वो आपसे जिद करके मांगता है, तो उसे सिंपली ना तो मत कहिए लेकिन उसको टाल दीजिए. एंड दैट दे आर बिगेम प्रिसीडेड एंड डॉक्टर रेबिसन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड वेल वाई डू यू वॉन्ट दैट, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट. और बच्चे से ये पूछो, पेरेंट्स को ये कहते हैं कि बच्चे से आप ये पूछो कि ठीक है तुमने क्यों चाहिए वो चीज़ और तुमने वो चीज़ कहाँ सुनी और कहाँ देखी. सो इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड, सो अगर आंसर उसका ऐसा आता है कि टीवी या तो इंटरनेट में से उसने देखा है, तो वाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज. सो डू यू थिंक दैट वॉन्ट यू टू बाई इट, वाई वुड दे वॉन्ट दैट. टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स. और बच्चों से आप बात कीजिए कि लोग जो है चीज़ें बेचने के लिए क्यों करते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो आप बच्चों को आपको बताना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि ये चीज़ हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. सो हेल्प योर चिल्ड्रन, इस तरह से आप बच्चों की मदद करिए. और अंडरस्टैंड दैट सेलर वॉन्ट टू सेल थिंग बट बायर हैव टू डिसाइड इफ़ दे वॉन्ट टू बाय. सेलर तो कुछ भी, यानी बेचने वाला तो कुछ भी बेचेगा, लेकिन ख़रीदने वालों को ये पता होनी चाहिए और वही वो डिसाइड कर सकता है कि उसे ये चीज़ खरीदनी या नहीं. So on your information rich world, we need to know the message children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them. और ये भी बता दीजिए कि वर्ल्ड में लोग क्या सेल करना चाहते हैं और क्यों सेल करना चाहते हैं, और ख़रीदने वाले पे डिसाइड होता है कि उसे ये चीज़ खरीदनी है या नहीं. थैंक यू.